अस्सलाम वालेकुम। आयशा असलान हाउस में आपका खुशामदीद। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके लाजमी जाए। आई होप आपने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नावल नावल नेम वो मेरा हमसफ़र, असलम मोना रिजवान, किस्त नंबर 7। वो इसे आज गांव का विज़िट करवाने लाया था। इसका 9वां महीना चल रहा था। एयाज की बेटी रानिया, जो कि कुछ 4 माह की हो चुकी थी, सुल्तान की गोद में खिलकारियाँ मार रही थी। गांव का नक्शा ही बदल चुका था। सब लोग खुशहाल थे। बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे थे और चंद मदरसे में जा रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर्स की बेस्ट टीम हायर की गई थी। अब किसी भी मरीज को मुश्किल पेश नहीं आती थी। आयशा मुतमईन होकर सुल्तान के साथ चलती सब कुछ देख रही थी और सुल्तान इसे साथ साथ हर चीज़ के बारे में तफसील से बता रहा था। वो लोग थके हारे घर लौटे थे। रानिया भी माँ को याद करती रो रही थी। इसे रबाब की गोद में बिठाकर आयशा आराम करने कमरे में चली गई। इसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो कर रही थी। रानी, बेटा मेरी गुड़िया, ये देखो बाबा क्या लाए। एयाज अपनी बेटी की को गोद में उठाए प्यार से इसे खिलौने दिखाने लगा, जो अपने बाप को देखकर खुश हुई जा रही थी। रबाब इन दोनों बाप बेटी को देखकर मुस्कुरा दी। बेटी के आते ही मुझे भूल गए ना, वो मुंह बसोरे बोली। तो अयाज इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। रानी को एक तरफ लटाकर इसके पास आया। आपको कैसे भूल सकते हैं बेगम साहिबा, आप तो हमारी जान है। वो इसी सीने से लगाए मोहब्बत से बोला। अच्छा, तो मेरे लिए क्या लाए आप। इसने मान से हथेली इसके आगे फैलाई। एयाज ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। मैं ही तो हूँ आपका गिफ्ट, मजाक मत करें, मुझे चाहिए कुछ। अपनी बेटी के लिए याद रहा, मुझे भूल गए, वो कब से मुंह फैलाए बोली। तो अयाज ने मुस्कुरा कर जेब से एक डिबिया निकाल कर इसे दी। इसने खुशी से डिबिया खोली तो सोने की चमकती अंगूठी देखकर इसकी आंखें चमक गई। अपनी मेहनत की कमाई से ली है, कैसी लगी, इसने कहा तो वह मुस्कुरा कर इसके सीने से लग गई। बहुत प्यारी है। बॉस जो नौकर इसके साथ रहता है वो शहर में है, घोड़े बेच कर सो रहा है। आप अपना काम शुरू करें। इस लड़के ने इसे खबर पहुंचाई तो वो अलर्ट होकर अपने पीछे आते आदमियों को इशारा करके दबे पांव सहन से होते हुए कमरे में दाखिल हुआ, जहां सैफुल्ला लगने की वजह से उठकर पानी पी रहा था। तुम इस पर नज़र पड़ते वो चौंका। हाँ मैं, क्यों, हैरान हो गए। हाँ हाँ हाँ, मौत के फरिश्ते से डरना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए, वो कहकर लगाकर तंसिया बोला। डर, और वो भी मैं तुझसे, एक भगोड़े से, एक बुज़दिल से जिसने अपनी जान बचाने की 3 लड़कियों पर वनी का दाग लगा दिया। सैफुल्ला ने भी दो बदो जवाब दिया। इसके जवाब पर अहमद ने गुस्से से इसे गोरा। बुड्ढे, अपने आखिरी वक्त में मौत को मुश्किल मत बना। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। मुझे मारना चाहता है तो मार दे, इससे ज़्यादा की तेरी औकात नहीं। सैफुल्ला का पुरस्कून रवैये से तपश तैश जला रहा था। तेरी बेटी को कब्जे में लेकर वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। अब के इसने अपने नादर ख्यालात बयान किए तो सैफुल्ला ने कहका लगाया। जब तेरी मेरी बेटी मुझसे जैसे बूढ़े और ज़ईफ़ बाप के पास थी, तब तक तो इसे हाथ तक न लगा सका, बल्कि देख भी ना सका। अब तो वो अपने शोहर और गांव के सरदार की पनाह में है, तो क्या बगाड़ लेगा इसका। मेरा अल्लाह जब तक ना चाहे तब तक एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो अपने अल्फाज से इसके तन बदन में आग लगा चुके थे। वो तैश में आगे बढ़ा और हाथ में मौजूद चाकू इसके ऐन दिल के मकाम पर गोप दिया। पीछे खड़े आदमी ने साउंड प्रूफ गन से इनकी छाती में सुराख कर डाले। सैफुल्ला कलमा शहादत पढ़ते ही वहीं दम तोड़ गए। या अल्लाह खैर, वो एक झटके से उठ बैठी। पसीने से शराबूर, इसकी धड़कनें खतरनाक हद तक तेज थीं। इसे समझ नहीं आया कि वो डरी क्यों है। पेट में दर्द की ठीस उठने लगी थी। इसके यूं उठने पर सुल्तान भी घबरा कर उठ बैठा। आयशा, आप ठीक है। इसकी पीली रंगत देखकर सुल्तान परेशान हुआ। मैं ठीक नहीं हूँ, दर्द दर्द हो रहा है। वो पेट पकड़े व मुश्किल बोल पाई थी। सुल्तान जल्दी से उठा और पानी का गिलास इसे थमाते कमरे से बाहर भागा। थोड़ा सा पानी पीकर इसने गिलास टेबल पर रखा और पेट पर हाथ रखे दर्द बर्दाश्त करने लगी। दर्द की तेज़ लहर ने इसके मुंह से चीख निकाल दी। ऐन इस वक्त कुबरा और शाइस्ता भी सुल्तान के साथ कमरे में दाखिल हुई। परीरा, जो पानी लेने किचन में आई थी, इन्हें यूं परेशान देखकर इनके पीछे ही कमरे में चली आई। शाइस्ता ने सुल्तान को गाड़ी निकालने का कहा और आयशा को सहारा दिए शाल में लपेट कर बाहर ले आई।
बरीरा भी अपनी चादर ओढ़े इनके साथ चलती। कुबरा को आने से रोक दिया था, वो घर पर ही रुक गई। ठीक 1 घंटे बाद डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी से बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई और बच्चा इसकी झोली में डाल दिया। सुल्तान ने खुशी से अपने बेटे को चूम डाला। फॉर्म पर इसने शहजादे का नाम हामिद सुल्तान खान लिखवाया। सुबह करीब 7 बजे वो लोग घर आए तो सब लोग खुशी से फूले बैठे थे। कुबरा ने अपने पोते को गोद में लेकर खूब प्यार किया। रानिया भी अपने छोटे से कज़न को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सभी हॉल में बैठे थे। आयशा को आराम के लिए कमरे में भेज दिया था। बरीरा भी इसके साथ ही थी। रामू भागता हुआ हॉल के अंदर दाखिल हुआ। साहब जी, वो अकबर आया है। कहते कि सैफुल्ला बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया। इसने सबकी समातों पर बम फोड़ा था। कुछ देर में ही सारे गांव में कत्ल की खबर फैल गई थी। शक अकबर पर ही जाता, मगर लाश के पास दीवार पर AS किंग नक्श हुआ देखकर सुल्तान समेत सबको यकीन हो गया कि ये काम किसका है। बोल कमीने, कहाँ है तेरा बेटा? तेरे सिवा कौन जानता होगा? सुल्तान शिराज का गिरबान पकड़े गुस्से से दहाड़ा। मुझे नहीं मालूम, वो नशे में झूलता हुआ बोला। तो सुल्तान ने झटके से इसे दूर फेंका। साहब जी, वो सरदारनी जी की तबीयत खराब हो रही है। रामू भाग कर आया और इसे बताने लगा। वो परेशानी से हवेली की तरफ भागा। आयशा पूरी तरह रो रो कर बेहोश हो चुकी थी। हामिद बरीरा की गोद में था। वो खुद भी रो रही थी। कफन दफन के बाद सुल्तान आयशा के पास आया, जो खामोशी से बैठी एक तरफ देख रही थी। अगर अहमद ने आपके किसी प्यारे की जान ली होती तो क्या आप माफ़ कर देती? किसी कोने से सुल्तान की आवाज़ गूंजी थी। हाँ, मैं माफ़ कर देती, क्योंकि माफ़ करना मेरे अल्लाह को पसंद है और मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी ही कही हुई बात इसे झूठ लगी थी। आयशा, खुद को संभालें, बहुत जल्द ही हम इसे ढूंढ लेंगे। कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ गया होगा। बहुत जल्द इसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। सुल्तान ने इसे प्यार से तसल्ली दी। वो खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। कत्ल की जगह को पुलिस ने अच्छी तरह चेक कर लिया था। सुल्तान के आत्मा ने भी पूरा घर छान मारा। सैफुल्ला की चारपाई के नीचे से एक अंगूठी बरामद हुई थी। यूं तो वो बेकार सी थी, मगर सुल्तान की नज़र इस पर टिक गई। यह अंगूठी पहले भी इसने कहीं देखी थी। इसका डिज़ाइन अजीब सा था। सुल्तान ने इसे उल्ट पलट कर देखा। अंगूठी के नीचे एक सुराख सा नजर आया। वो बहुत बारीक सुराख था। इसने एक पतली सी लोहे की तार की मदद से इस सुराख को खोला तो अंगूठी का एक सिरा एक ढक्कन की तरह खुल गया। अंगूठी खाली थी। इसमें कुछ नहीं था, मगर कुछ तो था जो सुल्तान की नज़र में नहीं था। एक छुपा के से इसे याद आया, यही अंगूठी इसने एक बार कबीर के हाथ में देखी थी। वह कबीर रामू का बेटा। वो बेड पर बैठी अपनी गोद में मौजूद हाथों को गो रही थी। हामिद इसके पास हो रहा था। हफ्ता भर हो चुका था सैफुल्ला को गए, मगर वो खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। कोशिश के बावजूद भी वो अपने दुख को कम नहीं कर पा रही थी। माँ का चेहरा तक ना देखा था। बहन, भाई, कज़न, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। सारी ज़िंदगी एक बाप ही तो था जिसने हर रिश्ते की कमी पूरी की, मगर अब वो भी दगा दे गया। क्यों? सोचों में गिरी। इसे पता ही ना चला। इसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो घर में आम रूटीन से चलती थी, मगर एक मखसूस उदासी इसके चेहरे पर हर वक्त छाई रहती थी। सुल्तान की आमद पर वो चौंकी। वो इसके पास आकर बैठ गया। उंगलियों के पोरों से इसके आंसू साफ किए और बेबसी के इसे देखा। क्यों रोती हैं आप? क्यों अपनी जान हल्कान कर रही हैं? हमारा ख्याल कर लें, अपने बच्चे का ख्याल कर लें। कब तक शौक मनाएंगी? वो गहरी सांस लिए बोला, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? बाबा को बुलाना बहुत मुश्किल है। वो रंधी आवाज़ में बोली, शौक बनाने से गुजरे लोग वापस नहीं आते। आपके पास हम सब हैं, हमारी फैमिली है। वो सब आपकी की है कि बच्चे से कितने परेशान हैं, कुछ पता है? वजह से कितने परेशान हैं, कुछ पता है आपको? ना खाती पीती ढंग से हो, ना ही मेरे बेटे पर ध्यान दे रही हो। क्या ये सब ठीक है? क्या अल्लाह ऐसे नाराज़ नहीं होगा? अल्लाह ने एक नेमत छीन ली, इसका दुख है, मगर इतनी सारी अनायतें आपको नज़र नहीं आती। वो इसे समझा रहा था और वो बेबसी से अपनी हाथों को देख रही थी। बरीरा भाभी अकेली करके भाग दौड़ कर रही हैं। आपको क्या लगता है सैफ अंकल की मौत का दुख सिर्फ आपको ही है और किसी को नहीं है? इसकी बात
पर इसने झटके से सर उठाया। वो मेरे ससुर थे, भाभी के बाप जैसे थे, रुबाब के खालू थे, हम सब के वो फैमिली मेंबर थे। हमें दुख नहीं है, आप सबने खुद को संभाला है, क्योंकि जाने वालों को शौक में जिंदा लोगों को इग्नोर करके इन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए। वो इसका गाल थपथपा कर उठ गया, जबकि वो हैरत से देखती रह गई। सही तो कह रहा था वो, अल्लाह ने इसे कितना कुछ नवाजा था, और वो थी कि अल्लाह की नाशुक्री कर रही थी। इसने रोते हुए अपने बेटे के सर पर बोसा दिया। ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने इसे बेटा दिया और वो इससे लापरवाही बरत रही थी। इसने जल्दी से उठकर वज़ू किया और नवाफल अदा करके अल्लाह से खूब तौबा की। सुल्तान सोफे पर बैठा इसे देखता रहा और मुस्कुरा कर सर झटक गया। कबीर घर में मौजूद नहीं था, वो शहर किसी काम से गया था और कल तक वापसी थी। सुल्तान चाहता तो इसे इसी वक्त ढूंढ लाता, मगर जल्दबाजी मुखालफ को शक में मुब्तला कर सकती थी, इसलिए इसने इंतज़ार करना बेहतर समझा। माशाअल्लाह, खुश रखे। आयशा को फिर से नॉर्मल होते देखकर कुबरा समेत बाकी सब भी मुतमईन हो गए थे। आज फरिया भी आई हुई थी, इसका शोहर इसे वहाँ छोड़कर खुद लौट गया था। शाम में इन लोगों को वापसी थी। फरिया काफ़ी मुतमईन थी, इसके दिल से सारे खदशे निकल चुके थे। इसका शोहर इसे दिलो जान से मोहब्बत करता था। इसे खुश देखकर शाइस्ता भी सुख में हो गई थी। चल फरिया पुत्र, ज़रा ये सलाद काट दे, मैं छत से कपड़े उतारने जा रही हूँ, बारिश आने वाली है। वो इसे चम्मच और प्लेट पकड़ाती जल्दी मैं छत पर चली गई। शादी हो गई है, लेकिन अब भी मेरी कोई कदर नहीं हुई। भाई मेहमान हो और मेहमान से कोई काम करवाता है, वो मुंह घुसाड़ कर बोलती, पटक पटक कर सलाद काटने लगी। क्यों, ससुराल में क्या सर पर बैठाए रखते हैं, वहाँ तो नौकर भी नहीं होंगे। रुबाब ने इसे गुस्से में देखकर कहा तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। वहाँ मेरी ननद करती है, अभी मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। रुबाब इसके जवाब पर सर झटक कर रह गई। जानती थी काम तो करने पड़ते हैं, कहीं भी सर पर नहीं बैठाया जाता, और फरिया जैसी काम चोर का तो अल्लाह की ही हाफिज है।